खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें 5 मिनट में 25 खबरें। बिहार दौरे पर राहुल गांधी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोर जाकर दी श्रद्धांजलि। दशरथ मांझी के परिवार से भी की मुलाकात। बिहार में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस और बीजेपी की जातिगत जनगणना में अंतर। बीजेपी के चुनिंदा अधिकारियों ने बंद कमरे में बैठकर सवाल निर्धारित किए। राहुल गांधी के दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, कहा भारत की सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। पाकिस्तान जैसी है राहुल गांधी की भाषा। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का प्रहार। कहा राहुल कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं। गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। नितिन नवीन बोले महिलाओं का शोषण कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्यों हुआ। राहुल अपने परिवार के बाहर न किसी दलित को देखते हैं और न ही किसी महिला को। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार अचेत अवस्था में। नीतीश पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव बोले बिहार की सरकार अचेत अवस्था में। सीएम सरकार चलाने के योग्य नहीं। यह सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का पीएम ने उद्घाटन किया। कटरा टू श्रीनगर चिनाब रेल ब्रिज की शुरुआत हुई। कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ेगा चिनाब ब्रिज। चिनाब नदी पर बने एफिल टावर से भी ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन फीता खोलकर पीएम ने शुभारंभ किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। चिनाब रेलवे ब्रिज उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार चुनौती उसने दी है। मुसीबतें आई लेकिन हम डटे रहे। पीएम मोदी बोले नया रेल पुल देश के नए सामर्थ्य का जय घोष। कश्मीर भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। पीएम बोले जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना हुआ पूरा। भारत की एकता शक्ति का उत्सव। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला ये सिर्फ नाम नहीं, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। प्रधानमंत्री ने 46,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बात की। साथ ही ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी बात की। पीएम मोदी रेल ब्रिज के उद्घाटन के बाद तिरंगा लहराते नजर आए। पीएम चिनाब ब्रिज से तिरंगा लहराकर चीन और पाकिस्तान को सख्त उन्होंने संदेश दिया। सीजफायर पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा मोदी सरकार की विदेश नीति नाकाम। मोदी सरकार के निर्णय के कारण दुनिया में अपमान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। बड़े देश हमारे दुश्मन के खेमे में नजर आ रहे हैं। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई। रेपो रेट में 0.50% कटौती का ऐलान। रेपो रेट अब घटकर हुई 5.5%। होम लोन समेत सभी कर्ज होंगे सस्ते। शिवसेना यूबीटी ने संपादकीय के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। मोदी विश्वगुरु बन गए हैं पर दुनिया को मोदी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ हवा बह रही। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई। रेपो रेट 0.50 कम की गई। अब 5.5% हो चुकी है घटकर। होम लोन समेत सभी कर्ज सस्ते होंगे। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के साथ आने पर संजय राउत का बयान। का गठबंधन के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों सकारात्मक। बेंगलुरु भगदड़ में बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर समेत कई ऑफिसर सस्पेंड। तो वहीं आरसीबी, इवेंट कंपनी, डीएनए और केएससीए समेत कई अन्य पर एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर प्रियांक खड़गे का बयान। कहा जो जिम्मेदार अधिकारी हमने उन्हें सस्पेंड किया। अभी न्यायिक जांच हो रही है। सबूत सामने आने पर कार्रवाई करेंगे।
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च हुआ उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। मुस्लिम बोर्ड ने कहा वक्फ उम्मीद पोर्टल अदालत की अवमानना के समान।